अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पॉजिटिव पाथ। आज मैं आपसे शेयर करूंगी कुछ आप लोगों के पास ना एक समझ लें कि कन्फ्यूजन होती है या क्लैरिटी नहीं होती है किसी चीज़ों की, जिसकी वजह से आप लोग गलतियां करते रहते हैं। ठीक है, आप लोगों को नॉलेज बहुत नॉलेज है। ट्विन फ्लेम्स की इतनी वीडियोस देखी हैं कि नॉलेज तो आप लोगों के पास बहुत है। ठीक है, तो लेकिन सही नॉलेज और सही क्या है और गलत, ये सब मिक्स हुआ है। ठीक है, तो मैं मानती हूँ कि आपका डीएम बहुत बुरा करता है आपके साथ सम टाइम। ठीक है, वो मैनिपुलेट हो जाता है कार्मिक्स की बातों में आके, है ना। और क्योंकि वो बेचारा अवेकन नहीं होता है, तो वो आपको हर्ट करता है, आपको डिच करता है, आपको जो है वो आपकी इम्पोर्टेंस नहीं समझता है ना। आपको बहुत पेन देता है, आपको बहुत ट्रिगर्स देता है, आपको बहुत बुरा ट्रीट करता है। लेकिन आप अवेकन हो, आपको पता है, आप ट्विन फ्लेम्स वीडियो देखते हो, आपको इस जर्नी का पता है। ठीक है, इसमें पेन्स का पता है, इसमें ट्रिगर्स का पता है, इसमें हर चीज़ का पता है। लेकिन आप एक गलती क्या करते हो, जब उसकी ये सारी चीज़ें आपको मिलती है ना, पेन्स मिलते हैं, ट्रिगर्स मिलते हैं, उसकी तरफ से जो भी मिलता है ना, दुख तकलीफ़, अच्छा जो मिलता है वो तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लव बबल फेस की तरह होता है, बहुत अच्छा होता है, मतलब उसको तो आप बहुत अच्छे से याद रखते हो। और जो बुरा करता है तो वो भी आप लोग नहीं भूल पाते हो, है ना। इंटेंसिटी इतनी होती है। आपने वही भूलना है जो उसने बुरा करा है, चाहे वो मतलब कि अवेयर नहीं है इसलिए उसने ऐसा किया, या उसको भी आपने बता दिया है ये सोल कनेक्शन है, कुछ है, उसके बाद उसने आपके साथ ऐसा बुरा बिहेव कर दिया, तो भी आप नहीं भूल पा रहे हो। अब किसी भी वजह से आपके ट्विन ने अगर किसी और से शादी कर ली है, या वो अपनी कार्मिक फैमिली की वजह से मूव ऑन कर गया है, आपको पलट के नहीं देख रहा है, आपसे बात नहीं कर रहा है, आपको मतलब मिलना नहीं चाह रहा है, तो आप क्या करते हो, आप भी डायरेक्शन चेंज कर देते हो, है ना। तो मतलब कि उसको भूलने की कोशिश में, और आप उससे डायरेक्शन चेंज कर लेते हो, और आप भी जो है उससे मूव ऑन करते हो। आप भी उसको जो है कहते तो हो कि मैं बुरा भला नहीं कह रही, और मैं उसको जो है माफ़ कर चुकी हूँ, वो भी खुश रहे, मैं भी खुश रहती हूँ, और मुझे भी उसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपके दिल में जो है ना उसके लिए बड़ा ही कोई मतलब कि मैल आ जाता है, ग्रजेस आ जाते हैं बहुत आपके लिए, जो अंदर ना आपके कुछ अंदर आपके बहुत नेगेटिविटी होती है उसके लिए। तो उसकी वजह से पता है आप क्या करते हो, डीएम ने आपको छोड़ा ना, तो आप पता क्या करोगे, आप ना इधर उधर मुँह मारोगे। आप जो है ना, मैं आपको एक वर्ड कहती हूँ ना कि आप लॉयल नहीं रहोगे। एक होता है ना लॉयल, एक पेट का नाम मैं लेती हूँ अक्सर, आपने सुना होगा बिच का, कि वो वफ़ादार होती है। जैसे ही आपका डीएम आपको दूर करेगा, आपसे दूर होगा, किसी भी वजह से उसको जो है यूनिवर्स आपसे दूर कराएगी और पेन देगी, और मे बी उसको थर्ड पार्टी में आपको देखना पड़े, थर्ड पार्टी के साथ देखना पड़े, तो वो भी बहुत पेनफुल होगा आपके लिए। तो आप पता क्या करोगे, उससे दूर तो होगे लेकिन आप लॉयल नहीं रहोगे। आप ना यहाँ पर अपनी लॉयलिटी, आपका लॉयलिटी, ये समझ लीजिए कि आपकी लॉयलिटी का टेस्ट है। ठीक है, आप लॉयल नहीं रहोगे, आप इधर उधर मुंह मारना शुरू कर दोगे। जब तक आप ऐसा करेंगे ना, आपका डीएम वापस आपकी लाइफ में नहीं आएगा। ठीक है, और जब आपको ट्विन फ्लेम जर्नी का कंफर्म है ना, आपने कंफर्म करा लिया है, या आपको कंफर्म है, आपने खुद से भी साइन और अपने सिम्टम्स देख लिए हैं, आपको सारी वही सब कुछ आपको भी फील होता है, वही सारे साइंस आपको भी यूनिवर्स की तरफ से मिलते हैं, वही आपको भी मतलब कि गाइडेंस आती है, सिंक्रोनिसिटीज़ होती हैं, और बहुत कुछ आपके साथ भी होता है। और उसके बाद भी डीएम के दूर जाने पे आपने जो है, इवन उसके थर्ड पार्टी में भी जाने पे आपने जो है फ़ौरन से ख़ुद को बैलेंस करने के लिए ट्रैक गलत चुन लिया। ठीक है, यानी कि आप लॉयल नहीं रहे, आपने इधर उधर मुँह मारना शुरू कर दिया, आपने अपने नए बॉयफ्रेंड्स बनाना शुरू कर दिए, नए कनेक्शंस में आप जुड़ गए, है ना। तो देखें, सम टाइम आपका डीएम ना दूर आपसे इसीलिए होता है कि आपकी यहाँ पर लॉयलिटी का टेस्ट लिया जा रहा होता है कि आप कितने लॉयल हो। अब आप कहेंगे कि हम उसी के पीछे रोते मरते रहें, मैंने आपको ऐसा हरगिज़ नहीं कहा। रोना तो आपके लिए सेहत के लिए अच्छा भी नहीं है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया है कि रोना फेमिनाइन्स के लिए अच्छा नहीं है। ठीक है, अगर रोना ही आ रहा है तो फिर उसके साथ रह लें, और जैसे रख रहा है वैसे रह लें। लेकिन अगर वहाँ पर भी ईगो को हर्ट हो रहा है, आपकी ईगो को हर्ट हो रहा है और आपसे नहीं रहा जा रहा है,
तो एटलीस्ट लॉयल रहें, अपनी कोई और एक्टिविटीज़ करें, किसी और एक्टिविटी में अपने आप को बिज़ी रखने की कोशिश करें। कुछ तो हुनर आपके पास होगा ना, उसको पॉलिश करने की कोशिश करें, ठीक है। अक्सर आप लोग मेरी जर्नी के बारे में भी मुझसे पूछना चाहते हैं और मेरी जर्नी के बारे में भी जानना चाहते हैं। काफ़ी वीडियो में मैं आपको बताती हूँ कि मैंने भी इन सब चीज़ों को जो है किया है, और ये जो बातें मैं आप लोगों से कहती हूँ ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। मींस कि मैंने भी बहुत ज़्यादा ओबीडियंट बन के जो है अपना वक्त गुजारा है, और अपने पर्सन के दूर होने पे लॉयल रहकर जो है मैंने अपना जो है टाइम गुजारा है, अपने क्लियर किए हैं अपने टेस्ट को। और सम टाइम मैं भी डिसबैलेंस होती थी, सम टाइम मैं भी जो है वो जो है बिल्कुल डाउन हो जाती थी, लो वाइब्रेशन में चली जाती थी। अच्छा, मैं आपको एक और बात बताऊं, जब आपको बहुत ज़्यादा लो फील हो ना, अपनी एनर्जीज बहुत लो फील हो, रोना आए और डिप्रेस फील हो और समझ में नहीं आ रहा हो, तो आप लोग ना फ्लोर पे बैठा करें, फ्लोर पे, ठीक है। डायरेक्ट ज़मीन से जो है ना टच हो जाया करें। अगर आप सोफ़ा यूज़ करते हैं, बेड यूज़ करते हैं, तो डायरेक्ट ज़मीन पे बैठ जाया करें, ठीक है। ये जो मतलब कि ये जो अर्थ है, ये जो फ्लोर होता है ना, ये ज़मीन जो होती है ना, ये हमारी सारी नेगेटिविटी को जो है ना सक कर लेती है अपने अंदर, ठीक है। आपको काफ़ी इससे भी हीलिंग मिलेगी। तो ये मुझे एक बात याद आ गई तो मैंने आपसे शेयर करी। मैं आपसे कह रही थी कि मैंने भी इन पेन्स को झेला है, मैंने भी सेपरेशन का पेन झेला है, मैंने भी जो है ओबीडियंट बन के और ट्रिगर्स को झेला है। तो आप लोगों को मैं वही गाइड करती हूँ जो मैंने किया है और अपने आप को बैलेंस किया है कि आज मैं यूनियन में हूँ। तो आप लोगों को भी यूनियन में आने के लिए कुछ तो करना होगा, ठीक है। समटाइम मैं बता रही हूँ आपको कि आपका पर्सन थर्ड पार्टी में भी आपको रह के दिखाएगा, तो वहाँ पर भी आपका टेस्ट है, ठीक है, कि आप कहीं थर्ड पार्टी में आप भी तो इन्वॉल्व नहीं है। डीएम के दूर जाते ही आप भी तो कहीं इधर उधर नहीं चले गए, ठीक है। आपके अंदर भी तो ऐसी अभी भी कुछ बाकी तो नहीं है। जब तक आपके अंदर बाकी रहेगा ना, कितनी फेमिनाइज मेरे पास ऐसी हैं, डीएम दूर गया, सोलमेट भी देखें आप लोगों को आते हैं हेल्प करने के लिए, ठीक है, आपकी लाइफ में आते हैं और आपको सोलमेट से अट्रैक्शन भी बहुत होती है, ठीक है। डीएम अगर सेपरेशन में आप लोग डीएम चला गया है, दूर हो गया है, तो कुछ सोलमेट्स भी आएंगे, वो भी आपको लेसन सिखाएंगे। मे बी वो आपको हाई में लेके जाएं, आपको हाई वाइब्रेशन फील कराएं, ठीक है। ऐसा होता है ना कि आपके डीएम ने आपसे दूर हो गया तो आप लो वाइब्रेशन में चलेगा, तो आप उसके लिए चूज़ क्या करते हैं, हाई वाइब्रेशन में जाने के लिए अनदर पर्सन, है ना, अनदर गर्लफ्रेंड, अनदर बॉयफ्रेंड, है ना। तो वो हमें हाई में लेके जाएगा, वो हमारे साथ टाइम स्पेंड करेगा, हमें थोड़ा हाई फील कराएगा, हमें थोड़ी एनर्जी देगा, हमें थोड़ा सा अच्छा फील कराएगा। तो ये नहीं चाहिए हमें यहाँ से एनर्जीज़ नहीं चाहिए, ठीक है। लेकिन जब तक आपका दिल चाह रहा है, आपको सोलमेट्स कनेक्शन पसंद आ रहे हैं, तो आप ठीक है करें, ट्राई करें आप। लेकिन आपका डीएम ना जब तक वापस नहीं आएगा, जब तक कि आप ये इन सारी चीज़ों को छोड़ेंगे नहीं। इन चीज़ों को छोड़ना ज़रूरी है, लॉयल रहना है, अपने डीएम से रहना है सिर्फ, ठीक है। अब आपने आपको चेक करें आप कि डीएम दूर हो गया, थर्ड पार्टी में चला गया, अब आप उसको कितना मिस कर रहे हैं। आप उसको महीना भर डेली मिस करेंगे, फिर वीक में करेंगे 2 दफ़ा, फिर मंथ में एक बार उसको याद आएगी, ठीक है। तो ठीक है, लेकिन बैलेंस रहकर आ रही है तो ठीक है। लेकिन अगर आपने कोई और यहाँ पर जो है सोलमेट कनेक्शन को एंट्री दे दी है और उसके साथ दिल बहला लिया है, तो फिर डीएम वापस नहीं आएगा, अवेकनिंग भी रुक जाएगी, काफ़ी चीज़ें जो है ना माइंड में होश पौश हो जाएगा, समझ कुछ नहीं आने वाला। तो आपने क्या करना है, ये सारे कनेक्शन जितनी जल्दी हो सके उनसे कनेक्शन कट करना है, फटाफट उनसे कॉर्ड कटिंग करनी है। कॉर्ड कटिंग अगर नहीं आती तो उनसे बस सेपरेट हो जाना है, ऑटोमेटिकली आपकी उनसे कॉर्ड कटिंग हो जाएगी, ठीक है। उन सारे लोगों को जिनका पता है कि आपका जो है ट्विन फ्लेम कौन है, तो आपको बाकी और लोगों से डिस्कनेक्ट हो जाना है, ठीक है। मतलब कि आपका जो अपोजिट जेंडर, लाइक अगर आप फेमिनाइन हो, आप गर्ल हो, तो आपको अदर बॉयज़ से जो है कोई कनेक्शन नहीं रखना है। और अगर आप मेल बॉडी में हो और फेमिनाइन एनर्जी हो, तो आपको अदर गर्ल्स से कोई रिलेशन नहीं रखना है, फ़ौरन उनसे कट ऑफ करना है। जितनी जल्दी आप उनसे कट ऑफ करेंगे, आपका डीएम वापस एंटर होगा आपकी लाइफ में, ठीक है। और उस पहले वर्जन से बेटर वर्जन होके आएगा आपकी लाइफ में, मिलेगा आपको। तो और जितनी जल्दी आप चाहते हैं उसको मैनिफेस्ट करना अपनी लाइफ में, तो आप 5D मुझसे मीटिंग करें, 5D में अपने डीएम को मिस करें, अपने डीएम से बातें करें। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और बताऊंगी, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम और इतनी ज़्यादा परेशानी और कन्फ्यूजन जब होती है ना, तो समझ में कुछ नहीं आता। तो ये एक टिप है और ये मैंने भी यूज़ करी है अपनी जर्नी में, जब मैं भी स्टक होती थी तो, और मेरे लिए भी ये बड़ी मतलब कि यूज़फुल साबित हुई है। आप अपनी ना लेटर लिखें अपने डीएम को, क्योंकि अब
ना ज़्यादातर कोई इतना ज़्यादा जर्नलिंग करता है, ना कोई पेपर पेन को यूज़ करता है। तो आपके पास है मोबाइल में अपने डीएम को मैसेज लिखें, ठीक है। मैसेज जस्ट लिखना है, उसको सेंड नहीं करना है। और ज़रूरी नहीं है कि आप उसको जो है मैसेंजर अपने डीएम की प्रोफाइल खोल के उसको मैसेज कर रहे हैं। आप कोई भी नोट पैड, रफ़ साइड जो होती हैं, कोई भी वर्ड पैड, वहाँ पर अपनी पूरी फीलिंग्स लिखें कि मैं तुम्हें मिस करती हूँ, मैं तुमसे ये सब चाहती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे इतने आओ मेरे पास, मुझे इस तरह के वर्ड्स दो, और तुम भी मुझे एक्सप्रेस करो अपनी फीलिंग्स, तुम भी मुझे अपनी जो भी आपके दिल में ना वो सब कुछ उस लेटर में लिख दें। उसके बाद उस पूरे जो भी आपने लेटर लिखा है ना उसको डिलीट कर दें। ये जो आपके अंदर जो ये इतना कुछ भरा हुआ है ना, जब आप इसको लिख के उसको डिलीट करेंगे ना, उसको इरेज़ करेंगे ना, आप देखेंगे आप बहुत लाइट फील करेंगे। एंट्री मिलेगी नई सोचों को आपके अंदर आने की, ठीक है। उसके बाद आप देखें कि आपको क्या गाइडेंस आ रही है, उसको फॉलो करें। ये जो मैं आपको ये जो टिप दी है ना मैंने आज, दो टिप्स दी हैं मैंने आपको फ्लोर से अटैच होना है, ठीक है। आप बिल्कुल डायरेक्ट फ्लोर पे आके बैठ जाएं थोड़ी देर के लिए। और दूसरा ये जर्नलिंग, लेटर लिखें आपने डीएम को ना, अपनी फीलिंग्स लिखें कि बहुत दिनों से तुम नहीं आई, बहुत दिनों से आप मुझसे बात नहीं कर रहे हैं, मुझे ऐसा ऐसा फ़ील हो रहा है, मैं हर्ट हो रही हूँ। जो भी आपके साथ हो रहा है ना, मैं एग्जांपल दे के बता रही हूँ आपको, मैं हर्ट हो रही हूँ, मैं रो रही हूँ, और मैं चाहती हूँ आप आएँ और आप मुझे ये सारे वर्ड्स बोलें। वो वर्ड्स भी लिखें, आप सब कुछ लिखें, आप बहुत लाइट फील करेंगे। और बेहतर है कि आप लॉयल रहें, ठीक है। जितनी जल्दी आप इन सब चीज़ों पे ध्यान देंगे, ना कि दूसरी गर्लफ्रेंड्स बनाने में, ना दूसरी बॉयफ्रेंड्स बनाने में, तो आपको ज़रा अपना जर्नी को ना आप जल्दी क्लियर कर पाएंगे। इधर से जवाब ले लूँ, उधर से जवाब ले लूँ, ये सब कुछ नहीं होगा। भरना नहीं है सिर्फ अपने अंदर को भी खाली करना है, अपने अंदर से भी निकालनी है चीज़ें, ठीक है। जब इनको निकालेंगे, ये जो इतना कुछ रील्स, इतनी सारी वीडियोज़, इतनी सारी बातें, ये सब कुछ जो आपने भर लिया है, इसको अपने अंदर से खाली करेंगे तो कोई नई जगह बनेगी, तो फिर नई चीज़ सामने आएगी ना, है ना। तो नए लोगों से कनेक्शन नहीं बनाएं, इनमें बहुत सारे कार्मिक्स भी होते हैं, और जो कि आपको और ज़्यादा डाउन कर देंगे आपकी लाइफ में। अलग ही कोई एक समझ लें कि पैटर्न दे देंगे आपकी लाइफ को। तो यही था आज का वीडियो। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगी इन कार्मिक से आप कैसे बच सकते हैं, इनसे बचाव का क्या तरीका है। वैसे तो मैं आप लोगों को अपनी हर बात में बताती हूँ कार्मिक से बचने का क्या तरीका है, लेकिन मैं कल एक ऐसा वीडियो बनाऊंगी जिसमें डिटेल्स में आपको बताऊंगी कि कार्मिक से कैसे बच सकते हैं, और मेरी बातों में भी कौन सी ऐसी बातें हैं जिनमें मैं कार्मिक से बचने का तरीका भी बताती हूँ। तो यही था वीडियो। पसंद आता है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर न्यू है तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।